अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। पाकिस्तानी अदाकारा नीली 90 की दहाई तक लाखों दिलों पर राज किया। अदाकारा नीली का अदाकारा अंजुमन के साथ क्या रिश्ता रहा है। दुबई के किस स्मगलर ने नीली को अपनी रखेल बनाए रखा, और हाँ, अदाकार ज्वेशे ने नीली के साथ शादी क्यों नहीं की। ये सब बातें जानिए इसी ही वीडियो में। अदाकारा नीली नीलोफर के नाम से पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पैदा हुई। माली मुश्किलात की वजह से वालदा लेके हैदराबाद पहुंची, लेकिन हालात थे कि संवरने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ अदाकार नीली की वालदा की मुंह बोली बहन मुख्तारा बेगम नीली को लेकर पाकिस्तान लाहौर की हीरा मंडी आ गई। अदाकार नीली का अदाकारा अंजुमन के साथ कज़न यानी कि हालाजात बहनों का रिश्ता रह चुका है। वो इस तरह कि जो मुख्तारा बेगम है वो अदाकारा अंजुमन की सगी हाला थी और नीली की वालदा की मुंह बोली बहन बनी हुई थी। इस तरह इन दोनों का हालाजात का रिश्ता रह चुका है। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के कामयाब हदायतकार यूनुस मलिक मुख्तारा बेगम से मिलने अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। उनकी नज़र अदाकार नीली पर पड़ी तो उन्होंने अदाकार नीली को अपनी फिल्म आखिरी जंग के लिए साइन कर लिया। आखिरी जंग फिल्म इससे पहले अदाकार अंजुमन को ऑफर की गई, लेकिन अंजुमन जो कि अब कामयाबियों की सीढ़ी पार करके बहुत ऊपर जा चुकी थी तो अपना मुआवजा बढ़ाने का भी मुतालबा कर रही थी, लेकिन यूनुस मलिक ऐसा नहीं चाहते थे। ये बात इख्तिलाफात तक पहुंची तो उन्होंने अंजुमन को निकाल के अदाकारा नीली को फिल्म के लिए साइन कर लिया। इसके बाद संगीता ने कसम उन्ने की और सजाद गुल ने अदाकार नीली को 4 फिल्मों में साइन किया, जिसमें चोरों की बारात और हसीना 420 कामयाब रही। कहा जाता है कि ये फिल्मी अदाकारा नीली ने सिर्फ 5000 में साइन की थी। ये बहुत कम रेट था, लेकिन क्योंकि नई अदाकारा थी सजाद गुल ने फ़ायदा उठाया और अदाकार नीली को इतने में साइन कर लिया। इसके बाद अदाकार ज्वेशे और अदाकारा नीली की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई। कहते हैं अदाकार नीली जो कि अभी नई इस फिल्मी नगरी में आई थी तो सहारों की तलाश में थी, कामयाबी चाहती थी। और दूसरी तरफ ज्वेशे जो कि सलमा आगा से तलाक के बाद गमज़दा हुए थे और सहारा तलाश कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिला तो बहुत सी फिल्में में इकट्ठे आए भी और साइन भी की, लेकिन शादी ना कर सके। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ज्वेशे की बहनें जो कि इससे पहले ज्वेशे की शादी सलमा आगा से हुई थी, वो भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी और ये कामयाब ना रही तो उनकी बहन ने ये चाहती थी कि अब के बाद उसका भाई की शादी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से ना हो, इस वजह से ये शादी ना हो सकी। अदाकारा नीली जो कि कामयाबियों का सफ़र तय कर रही थी तो दुबई के मशहूर और मरूफ स्मगलर बट्टी के नाम से जो मशहूर है ने अदाकार नीली के लिए दुबई में 5 स्टार होटल में पूरा पोर्शन बुक कर दिया और अदाकारा नीली कहते हैं कुछ अर्सा वहाँ रही। जब दुबई से अदाकार नीली वापस आई तो रुपया, गाड़ियाँ और कोठियों की मालक बन चुकी थी। अक्सर हीरोइनें ऐसे ही अमीर हुआ करती हैं। इसके बाद अदाकारा नीली ने दुबई से वापस आकर बेशुमार फिल्में साइन की और बेशुमार फिल्में कामयाब भी रहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया ज़वाल की तरफ रवां दवा हुई तो अदाकारा नीली पर भी ज़वाल आना शुरू हो गया और फिल्मों की तादाद भी कम होने लगी। कहते हैं इसके बाद नीली ने पाकिस्तान के एक वडेरे से शादी की जिसका ताल्लुक सिंध से था। ये शादी कामयाब ना रही और तलाक तक बात पहुंची। दूसरी शादी अदाकारा नीली ने एक पुलिस इंस्पेक्टर से की। कहते हैं उसमें से नीली के 2 बच्चे हैं और एक अरसे तक अदाकारा नीली पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में मुकीम रहीं, लेकिन वापस आ चुकी हैं
और अपने ही कोठी में क़याम पज़ीर हैं और एक अच्छी और मुतवाज़न ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। कहते हैं कि अदाकारा नीली ने अब फ़िल्मी दुनिया से तौबा कर ली है, नमाज, रोज़े और कुरान की पाबंदी त्याग कर रही है और अब अदाकारा नीली किसी फ़िल्मी दुनिया के बंदे से नहीं मिलती सिवाय अदाकारा गौरी के अलावा, और कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाती और उन्होंने अपने आप को अपने ही घर में मुकम्मल तौर पर तन्हाई में रखा हुआ है और नमाज और रोज़े की पाबंद है। अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आमीन लाजमी लिखिए। अल्लाह हम सबको भी हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। आपको अदाकार नीली के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी किया कीजिए और नीली के बारे में अच्छी सी बात लाजमी लिखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।